श्री गणेशाय नमः। अब एक प्रश्न ये आता है, नारद जी के द्वारा कहने के कारण श्रीमद्भागवत पुराण को लिखा, 18,000 श्लोकों के रूप में श्रीमद्भागवत महापुराण लिखा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये आया मेरे वेद व्यास जी महाराज के पास कि आखिर इस श्रीमद्भागवत कथा को मैं सबसे पहले किसको पढ़ाऊं? कौन इसका अधिकारी है जो जन जन में जा करके श्रीमद्भागवत कथा का प्रचार प्रसार कर सके? ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? और जैसे मन से खोजने लगे उसी समय उनके अंतर हृदय से एक आवाज आई कि इसका अधिकारी शिष्य तो एक ही है। बोले कौन? वो मेरा बेटा सुखदेव। लेकिन वो तो परम सन्यासी है, और सन्यासी तो मात्र गोदोहन मात्र ही कहीं रुकते हैं, समाधि में बैठा हुआ है। अब अपने बेटे सुखदेव को कैसे जगाऊं? कैसे वो जगे? एक बात ध्यान दीजिए, जिसने भगवान भोलेनाथ के मुखारविंद से, भगवान भोलेनाथ जैसे वक्ता के मुख से अमर कथा सुनी हो, उसको सांसारिक चीजों में क्या रुचि रहेगी? कुछ भी रुचि नहीं रहेगी। सोचिए, हम किसी साधारण वक्ता जो इस पृथ्वी में हैं उनसे सुनते हैं तो कितना आनंद आता है भगवान की कथा सुनने में। लेकिन जो संसार के सबसे बड़े वक्ता और अमर कथा, जिनसे ज्यादा सुंदर श्रेष्ठ कोई कह ही नहीं सकता, भगवान भोलेनाथ, और उनसे कोई सुन ले, वाह, उसके आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहा। और हां, उस कथामृत का जो पान किया है वो सांसारिक प्रलोभन से कैसे उठ सकता है? वेद व्यास जी महाराज ने बड़ी कोशिश किया समाधि से उठ जाए, लेकिन नहीं उठे। अंत में मैंने विचार किया कि जैसे मेरे मन में नारद जी के माध्यम से श्रीमद्भागवत लिखने की बात आई, उसी प्रकार आज इस श्रीमद्भागवत से ही मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। और मानो सुंदर भाव से मेरे वेद व्यास जी ने श्रीमद्भागवत महापुराण का पूजन किया कि आप तो साक्षात नारायण हैं, नारायण के मुख से निकले हुई हैं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि सुखदेव जी अपनी समाधि से खड़े हो जाएं और अपने 2 दिव्य शिष्यों को, जो बड़े ही सुंदर शिष्य हैं, बड़ा सुंदर उच्चारण करते हैं, उनको एक दिव्य श्लोक पहले लिख करके भेजा, जाओ इस श्लोक का गान करो। यही श्रीमद्भागवत की कथा ही सुखदेव जी को अपने पास तक बुला सकती है। दोनों शिष्य जाते हैं जहां पर महात्मा सुखदेव जी समाधि लगाए हुए हैं, और एक बड़ा सुंदर दिव्य श्लोक बोला, जिसमें भगवान के श्रृंगार का वर्णन है कि कितने सुंदर सजे हैं परमात्मा, और वो धन्य है वो धरती, वो पृथ्वी, जहां पर इतने सजावट के साथ परमात्मा वहां पर लीलाएं करते हैं, बाल लीलाएं करते हैं। आज मानो उस भाव से सुंदर श्लोक गाया। वरहा पीडम नटवर वपोः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदिरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः वरहापीडं नटवरवपुः। जिनके सर पे मोर से बना हुआ मुकुट विराजमान है, नटों जैसा भेष है, जैसे गैया चराते हैं ना ग्वाल बाल, वैसे नटों जैसा भेष बनाए हैं भगवान।
कर्णयोः कर्णिकारं, कानों में जिनके सुंदर कुंडल हैं, शोभायमान हैं। कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वाशः कनककपिशं वैजयन्तीं श्यामालां, जिनके वक्षस्थल पर सुंदर वैजयंती माला से शोभित है। और रंध्रान वेणुरधर सुधया, कमर में लगी हुई जो वेणु है, उस वेणु को जैसे ही परमात्मा अपने ओंठों पर स्पर्श कराते हैं, अधरों पर स्पर्श कराते हैं, वेणुर अधर सुधयान पूरियन गोप वृंदी है। और उस वेणु की जब नाद है पूरे ब्रह्मांड में जब छा जाती है, जिस नाद को सुनकर के बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मलात्मा भी मानव मोहित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। अरे जो ऋषि मुनि महात्मा अप्सराओं के नृत्य करने से, कामदेव के आगमन के बाद भी अपनी समाधि को नहीं छोड़ते, वो मात्र भगवान कृष्ण की सुंदर बांसुरी की धुन की वेणुनाद को सुन करके आज अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं, आह मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मादि देवता जिसमें मोहित हो जाते हैं, पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड मानो एक स्थिर हो जाता है जब भगवान की नाद वेणुनाद होती है। यहां तक कि वायु चलना रुक हो जाता है, अग्नि अपने स्थान पर स्थिर हो जाती है। माताएं बहनें जब भोजन बनाती हैं, उस भोजन बनाते बनाते आज अग्नि अपने स्थान पर स्थित हो जाती, न कम होती न ज्यादा होती, ऐसी स्थिति हो जाती है। जो व्यक्ति जहां पर जो काम कर रहा है वो उसी जगह स्थिर हो जाता है। जो पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को स्थिर कर देता है जिसके हाथ, और जिस नाद को सुन करके सभी आनंदित हैं। रंध्रान वेणु रधर सुधया पूर्यन गोप वृंदी, और भगवान के इस नाद को सुन करके जितने गौएं हैं सभी दौड़ पड़ती हैं, बछड़े दौड़ पड़ते हैं, गोपिकाएं दौड़ पड़ती हैं, भगवान को चारों तरफ से घेर लेती हैं। एक गोलाकार भाग में गौएं दौड़ करके आती हैं, भगवान के पास खड़ी हो जाती हैं। उनके दौड़ने के कारण जो धूल उड़ती है, वो धूल जैसी भगवान के वो ब्रज रज जो भगवान के शरीर में पड़ती है, और सभी तरफ से झुंड के आने के कारण भगवान के शरीर में पसीना आ जाता है। और उस पसीने की बूंद पर जब ब्रज रज पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो नीले आकाश में स्वयं कोई एक तारा टिमटिमा रहा हो, एक कोई तारा टिमटिमा रहा हो। क्योंकि भगवान का जो शरीर है वो कैसा है, आकाश की तरह है, रंग का है, नीले आकाश के रंग का है, जबस के पुष्प यानी अलसी के पुष्प जैसा है। और ऐसी सुंदरता छा जाती है जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। करोड़ों नहीं बल्कि अरबों कामदेव जिस सूरत पर वारी जाए, ऐसा स्वरूप है भगवान का। तो ऐसे उस धरती को, एक एक रज को मैं वंदन करता हूं, उस कण को वंदन करता हूं जहां पर भगवान वृंदारण्यम शपद रमणम प्राविश गीत कीर्ति, जिस धरती को भगवान अपने चरणों से रौंदते हैं, रमण करते हैं, जहाँ उस ब्रजमंडल को प्रणाम करता हूँ, वहाँ की कीर्ति का वर्णन क्या करूँ। और जैसे भगवान की इतनी सुंदर दिव्य छटा का वर्णन किया, आह, आज मेरे सुखदेव जी महाराज खड़े हो जाते हैं। और जैसे सुखदेव जी महाराज खड़े हुए, आज सुखदेव जी का स्वागत किया उन ब्राह्मणों ने और कहा, आपको और ज्यादा श्लोक सुनना है तो अपने पिताजी के पास चलिए। सुखदेव जी आनंदित तो हुए लेकिन फिर से बैठ गए। आज वेदव्यास जी से जाकर के शिष्यों ने कहा, उठे तो थे लेकिन फिर जाकर के वहीं बैठ जाते। आज पुनः एक और श्लोक लिख करके दिया, वो लेकर के आए, और जैसी लेकर के आए फिर उसका गान करते हैं। ये इस बार तो भगवान की कृपा पर श्लोक है। मेरे परमात्मा कितने कृपालु हैं, सोचने की बात है। कोई हमारा बुरा करता है तो हम भी उसका बुरा करते हैं, पक्की बात, हाँ, बल्कि उससे ज्यादा बुरा करने की सोचते हैं, लेकिन बुरा जरूर करते हैं। लेकिन परमात्मा कैसे हैं कि जो परमात्मा का बुरा भी करता है ना, परमात्मा उसका भला करते हैं। जैसे फूल होता है, फूल को जब कोई व्यक्ति तोड़ता है तो फूल किसी से ये नहीं पूछता है
कि बताओ तुम मुझे क्यों तोड़ रहे हो। चाहे वो फूल किसी की अर्थी को सजाने के लिए तोड़ रहा हो, चाहे वो फूल को अपनी सजावट के लिए तोड़ रहा हो, चाहे वो फूल को भगवान को चढ़ाने के लिए तोड़ रहा हो, चाहे वो फूल को अपने घर की सजावट के लिए तोड़ रहा हो, लेकिन फूल कभी ये नहीं पूछता क्यों तोड़ रहे हो। जो तोड़ता है चाहे जिस भावना से तोड़े, उसके हाथों में अपनी सुगंध जरूर छोड़ देता है। उसी प्रकार जो परमात्मा के करीब जाते हैं, चाहे जिस भावना से जाएं, परमात्मा उनका कल्याण ही करते हैं। रामचरितमानस में भी आया है कि भगवान के नाम का जाप चाहे आप अनख में करें, चाहे आलस्य में करें, चाहे क्रोध में करें, हर प्रकार से आपका वो कल्याण ही करता है। और हाँ, परमात्मा के नजदीक जाना माने परमात्मा का कल्याण होना। स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है, हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छाभिः संप्रष्टो दहते वही पावकः। जैसे अग्नि का गुण है जलाना, उसी प्रकार भगवान का गुण है पार लगाना। आप अग्नि को धोखे से छुएं तो भी जला देगी, प्रेम से छुएं तो भी जला देगी। उसी प्रकार भगवान का गुण है पार लगाना। तो बोले भगवान ने क्या क्या किया, कौन सा कल्याण किया। बोले परमात्मा को कष्ट देने के लिए आती है कौन, पूतना, लेकिन भगवान उसको वही गति प्रदान करते हैं जो बाद में माता यशोदा को प्रदान करते हैं। क्यों, परमात्मा सोच रहे हैं कि वही काम करने आ रही जो एक मां करती है, भले इसके अंदर भाव गलत है, तो परमात्मा ने उसको वही सदगति दी। कितने दयालु हो मेरे गोपाल। अहो वकीयम स्तन काल कोटम जिघांसयापा यदप्य साधवी लेभे गतिम धा त्रिचितान्ततोन्यं कंवा दयालुम शरणं ब्रजेम। आखिर परमात्मा से दयालु कौन हो सकता है, जो अपने ऊपर कष्ट देने वाले का भी कल्याण करते हैं। ऐसे परमात्मा हैं। और इस भावना से जब इस श्लोक सुना, मेरे सुखदेव जी महाराज समाधि से खड़े हुए, दौड़ लगाया, दौड़ करके दूसरी सांस वहाँ ली वेद व्यास जी के पास, और पिताजी से हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी मुझे श्रीमद् भागवत की कथा पढ़ा दीजिए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राधे।